चलते हैं। सो रेनार्ड बॉन्की एक परमेश्वर के दास थे। जैसे वो स्टेज में थे, प्रचार करने जाने वाले थे, यहोवा का वचन उनके पास आया और परमेश्वर का वचन आया और बोला, माई वर्ड इन माई माउथ is as powerful as my word in your mouth. Reinhard Bonnke was about to step on the stage to preach, and the word of the Lord came to him and said, मेरा वचन मेरे मुंह में उतना ही सामर्थ्य है, और जितना मेरा वचन तुम्हारे मुंह में सामर्थ्य है, उतना ही मेरे मुंह में भी है। क्या परमेश्वर कह रहा है, मेरा वचन जितना मेरे मुंह में सामर्थ्य है, उतना ही मेरा वचन तुम्हारे मुंह में सामर्थ्य है। The Lord said, as powerful as my word is in my mouth, equally powerful it is when it is in your mouth. इसीलिए वो कहता है, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। This is why he says, I have put my word in your mouth. ओके और इसीलिए शैतान चाहता है इनको ये टीचिंग नहीं मिलनी चाहिए। ये टीचिंग मिल गई तो ये गए। That's why the devil doesn't want that these should get this teaching. If they get this teaching, they're out of my hand. ये गए, ये सुबह शाम मेरी पिटाई करेंगे। They will beat me day and night. सुबह करेंगे, फिर दिन में करेंगे, फिर रात को करेंगे। In the morning, then during the day, then at night. पिटाई होती रहेगी। तो इनको बोलो, अरे कुछ नहीं होता, घोषणा घोषणा Tell them nothing happens by declaring. कुछ नहीं होता, इतना कुछ हो रहा है। फिर वो बोलते हैं ये तो शैतान कर रहा है। So much is happening. Then they say, oh, the devil is doing this. वाह, बहुत बढ़िया आइडिया है। Amazing idea. शैतान ने कहा एक आइडिया करते हैं। The devil says, let's do मैं लोगों को चंगा करूंगा। I will heal people. जब वो परमेश्वर की वचन की घोषणा करते हैं, when they declare God's word, फिर वो स्टेज में आके यीशु की महिमा करेंगे। वाह, क्या आइडिया है, वाह। So the devil said, I will heal people when they will declare God's word. Then these people will come to the stage and glorify Jesus. Amazing फिर वो यीशु की महिमा करेंगे, फिर वो परिवार यीशु मसीह पे विश्वास करने लग जाएंगे और उद्धार पालेंगे। वाह शैतान, क्या बढ़िया स्ट्रेटजी है तुम्हारी। Then these people will start to believe in Jesus and this family will come to Jesus. Wow, Satan, amazing strategy. और वो कहते हैं, अरे चिन्ह चमत्कार तो दूसरे बाबाओं के यहाँ भी होते हैं। एक जगह दिखाओ जहां चिन्ह चमत्कार बाबाओं के यहाँ हो रहे हैं और व्यक्ति आके बोल रहा है मुझे यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। They say, oh, these signs also happen at different places with Babas. But show me one place where someone is healed at a Baba's place and says, Jesus has healed me. कुछ नहीं कर सकते। जितना मूर्ख उनका बाप है, उतने ही मूर्ख वो भी हैं। As foolish their father is, so are they. Amen. अब एक बंदर आके ना अगर एक शेर को ऐसे करता रहेगा, ऐसे करता रहेगा, ऐसे करता रहेगा, ऐसा करता रहेगा। If a monkey comes and keeps poking a lion, एक टाइम तो आएगा जब शेर दहाड़ेगा। A time will come when the lion सारे will roar. बंदर भागेंगे। Then all the monkeys will run away. Amen. और जब शेर दहाड़ेगा तो फिर अपनी स्ट्रेंथ में दहाड़ेगा। And when the lion will roar, he will roar in his वो बंदर की तरह नहीं करेगा। He will not do it like the monkey. अपने आप को बचा के रखो। Save yourself. परमेश्वर का वचन अपने मुंह में रखो। Fill the word of God in your mouth. Keep it in your mouth. Amen. अब एक चीज आपको बहुत ही केवल आपके लिए नहीं, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था? What did I tell you? कि ये केवल आपके लिए नहीं है। This is not just for you. है ना? बोला था ना किसके लिए है? Who is it for? Isaiah 59:21. यशाया 59 उसका 21. ओके, ध्यान से सुनना। ये carefully. यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। As for me, says the Lord, this is my covenant with them, my spirit who is upon you. और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, ओहो, and my words which I have put in your mouth. फिर से परमेश्वर कह रहा है, मैंने अपने वचन कहां डाले हैं? तेरे मुंह में डाले हैं। अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। Shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants' descendants. तो मैं ये घोषणा करना चाहता हूं, I want to declare this, कि हम घोषणा करना तो रोकेंगे नहीं, मगर हमारे बच्चे भी घोषणा करेंगे और हमारे नाती पोते भी घोषणा करेंगे यीशु के नाम में। I want to declare this, that we will not stop making declarations, but our children will make declarations, and even our grandchildren will make declarations.
और जितना शैतान हमें रोकने की कोशिश करेगा तो हम डबल कर देंगे उसको. And the more the devil tries to stop us, we will double making declarations. Amen. अगर आप FOLJ में बोए गए हो, If you ये are planted- इंस्ट्रक्शन सुनो, डबल कर दो आज के बाद अपनी घोषणाओं को. If you are planted in FOLJ, hear this परमेश्वर के instruction. वचन को अपने मुंह में डालो और सुबह और शाम घोषणा करो परमेश्वर के वचन Double की. your instructions. Fill the word in your mouth. Declare it day and night. Amen. और ऐसे अनडिनाइबल साइंस एंड वंडर्स होंगे जिसको कोई ठुकरा नहीं सकेगा. Such undeniable signs and wonders will happen. No one will be able to negate them. तो वो मना नहीं कर सकेंगे ना. So तो they वो will बस not ये बोलेंगे अच्छा ये परमेश्वर नहीं कर रहा. They will not be able to deny them, so they'll say, "Oh, God is not doing this." हालेलुया. काफी अच्छी टीचिंग है कि परमेश्वर के वचन की घोषणा करके शैतान काम करता है. This is a very good teaching that by the declaration of God's word, the devil heals. हालेलुया. हालेलुया. वचन बोलने वाले, वचन घोषणा करने वाले मसीह बन जाओ. Be a believer who will declare God's word. ये नहीं कि केवल हमने करा था लास्ट फ्राइडे नाइट में करा था तो तलवार फिर पैनी नहीं रही. रोज करो क्योंकि यीशु के मुंह से पैनी दो धारी तलवार निकल रही है. Don't let it be like I declared the word last Friday night and now I'm not using the sword. No, declare it daily because the sword is coming out of Jesus' mouth. हालेलुया. अब बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, Now the Bible says the word of God, which is a two-edged sword. ये वचन आता है डाइस्टोमा, यानी दो मुंह. This word is the word diastoma, which means two mouths. कैन यू पुट दैट? ये आप देख सकते हो ग्रीक में स्टोमा का मतलब क्या होता है? द माउथ. Stoma means जो मुंह है. मुंह. जो बाइबल कह रही है ये जो वचन है परमेश्वर का वो दो मुंह का है. दो मुंह. This word of God is two-mouthed. Let me just quickly send media team a picture. Okay, and guys, I want you to show this. Hallelujah. Man, एक हिस्ट्री कर रहा है परमेश्वर इस इंडिया में. God is creating a history in this nation of India. कि बाइबल हाथ से मुंह में आ रही है लोगों के. That the Bible is coming from out of people's hands into their mouths. हालेलुया. तलवार हाथ में होगी ना किसी के तो कोई छीन सकता है उससे. If the sword is in someone's hand, it can be snatched away. जब तलवार आपके मुंह से आ रही है ना कोई नहीं छीन सकता उस But when तलवार the को. sword is coming out of your mouth, nobody can snatch it. Okay, so can you put that? I've sent them a picture. So स्टोमा क्या है? मुंह है. परमेश्वर का वचन दो मुंह के लिए बनाया गया है. ठीक है? The word of God is designed for two mouths. ओके. जब परमेश्वर बोलते हैं तो वो वचन पूरे कॉस्मोस में, पूरे ब्रह्मांड में उसके अंदर क्रिएट करने की ताकत है. हम क्रिएट नहीं करते. मैं नहीं कह सकता मुझे पाइनएप्पल पेस्ट्री, मैं घोषणा करता हूं मेरे सामने पाइनएप्पल पेस्ट्री आ जाए. ये नहीं सिखा रहे हम आपको. When God declares, His word reverberates in the entire cosmos. It has the creative power. I'm not telling you we create. I'm not saying say I declare for a pineapple pastry. We're not teaching that. कई लोग कहते हैं कि अच्छा ये घोषणा कर रहे हैं, अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो इसीलिए हम उसके वचन की घोषणा कर रहे हैं. द वर्ड ऑफ गॉड इज द विल ऑफ गॉड. So they say, what if it's not God's will that they're declaring, but it's not God's will? That's why we declare the word of God, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही उसकी इच्छा है. सांस लेते रहिए बीच बीच में. Keep on breathing. द वर्ड ऑफ गॉड इज द विल ऑफ गॉड. परमेश्वर का वचन उसकी इच्छा है. अब ध्यान से मेरी बात सुनना. Hear carefully. जब परमेश्वर बोलता है, When God speaks, द वर्ड इज अलाइव. अलाइव का मतलब जीवित है. वचन जीवित होता है. मरा नहीं है, जीवित It's है. not dead. जो it's alive. परमेश्वर ने आदि से बोला वो आज भी जीवित है, पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है, जीवित है. What God spoke from the beginning is still alive, reverberating It across is the universe. reverberating. उसके अंदर फिर से पैदा करने की शक्ति है. It has the power to create again. जो परमेश्वर ने मिट्टी बनाई The soil that the Lord made. आदम के समय से आज तक, उसी में बीज डाल रहे हो, उसी से फल खा रहे हो. At the time of Adam till today, you are sowing seeds and reaping a harvest till today, है कि नहीं है? isn't it? लोग किसान वहीं
बीज बो रहा है, फिर फसल काट रहा है, फिर बीज बो रहा The है, farmers are sowing in the same land, getting a उसमें harvest. क्रिएटिव ताकत है जो बार बार क्रिएट करती It है। has the power to create again and again. ऐसी परमेश्वर के वचन से सृष्टि बनी, उसमें क्रिएटिव ताकत है और वो जीवित है, तो वो अभी भी रिवर्बरेट कर रहा है पूरे ब्रह्मांड में। Just like that, the word of God has the creative power, and it created and it has the power to create again and again. It's reverberating across the cosmos. Jeremiah 1:12, God says, I watch over my word to perform it. यिर्मयाह 1:12 परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को ध्यान धरकर अब परमेश्वर अपने वचन को ध्यान धरकर देख रहा है God is looking at his word carefully. कि मैं इसको परफॉर्म करूं, यानी इसको करूं। That I will do this, I will execute तो my word. सवाल ये आता है, परमेश्वर आप करते क्यों नहीं हो? The question is, God, why don't you do your word? Why don't you execute परमेश्वर it? दूसरे मुंह का वेट कर रहा है। Because God is waiting for the second mouth. परमेश्वर दूसरे मुंह का वचन, उसने कहा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, वो वचन में चंगाई घूम रही है। फिर जब दूसरा मुंह बोलता है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, दो मुंह आ जाते हैं साथ में और परमेश्वर की सामर्थ रिलीज हो जाती है। His word has said we are healed by the stripes of Jesus, and when we declare by the stripes of Jesus I am healed, both the mouths come together to declare that word, and the power of God comes over it. इसीलिए मैंने आपको पहले बता देता, मगर क्विकली जल्दी से बताता हूं एंड फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे I told you before, but I'll quickly tell कि you. परमेश्वर ने इज़ीकियल को बोला, इज़ीकियल को वो एक ऐसी तराई में ले गया जहां पे हड्डियां थी और परमेश्वर ने कहा सन ऑफ मैन, परमेश्वर के पुत्र, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? God said to Ezekiel, he took him in a valley of dry bones and said, Son of man, can these dry bones live? आज ध्यान धरकर इस बात को सुनो। Hear this carefully today. आपसे परमेश्वर एक सवाल पूछ रहा है। God wants to अगर ask किसी you, के शरीर में कैंसर है, if somebody किसी has का cancer in बच्चा their body, मेंटली सही नहीं है, if anybody's child is not mentally well, किसी को डॉक्टर ने बोल दिया, परमेश्वर आपको बोल रहा है, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की बेटी, क्या ये कैंसर चंगा हो सकता है? then परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या ये बीमारी चंगी हो सकती है? God is asking you, can this sickness be healed? परमेश्वर ने उससे पूछा, कैन यू पुट दैट Ezekiel 37, कैन दीज ड्राई बोन्स लिव? क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? हियर दिस, द ऑब्वियस आंसर इज नो। उसका स्वाभाविक जवाब है मर नहीं। गया और हड्डी है सूखी, तो कैसे जिएगी भाई? If the person has died and it's dry bones, how can they live? बट Ezekiel knew who is asking the question. लेकिन यह एजेकियल जानता था कौन पूछ रहा है सवाल। कौन पूछ रहा है सवाल? हड्डियों में जान देने वाला। The one who can give life to bones. क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? Can these dry bones live? Ezekiel ने कहा, एक्चुअली जो ऑर्थो के डॉक्टर हैं मिस्टर चोपड़ा, उन्होंने कहा नहीं, वो ये हड्डी नहीं जी सकती। Ezekiel did not reply. Actually, the ortho doctor, Dr. Chopra said no, they cannot. कई बारी कोई लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए, एक मिनट सुनो, पहले आप मेरी बात Sometimes सुनो। people come for prayer and they say, oh, listen to us. डॉक्टर ये कह रहा है, Doctor has said, नो, नहीं. अच्छी बात है, वी ऑनर ऑल द डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स का आदर करते हैं, बट देयर इज अ प्लेस वेयर देयर साइंस एंड्स। लेकिन एक स्थान है जहां पर उनका विज्ञान खत्म हो जाता है. और परमेश्वर आपसे पूछ रहा है आज, And God is asking you today, मेरी बेटी, my daughter, क्या इस बीमारी से तू बाहर आ सकती है? can you come out of this sickness? क्या तेरा बेटा ऑटिज्म से बाहर आ सकता Can है? your son come out of autism? तुझे 30 साल से कोई नौकरी नहीं मिली, क्या तुझे नौकरी मिल सकती You है? have no job for 30 years. Can you get a job? तेरा जीवन सूखी हड्डियों की तरह है, क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? Your life is like dry bones. Can there be life in these bones? और इज़ीकियल कहता है, परमेश्वर आपको पता है। And Ezekiel says, Now hear this, what says, you know, God Lord. says. And he said to me, no, put 4. And he said to me, prophesy to these bones. और उसने मुझसे कहा भविष्यवाणी कर इन हड्डियों से. Now wait a minute. एक मिनट. God, you are God. परमेश्वर, आप तो परमेश्वर हो. You are God. अरे आप You परमेश्वर हो. can do whatever you want. आप जो चाहो कर सकते हो. Why don't you prophesy? आप ही क्यों नहीं कर देते भविष्यवाणी? क्योंकि पृथ्वी पर बिना इंसान की पार्टनरशिप के परमेश्वर कुछ नहीं करता। Because God does not do anything on the earth without man's partnership. एक बात बताओ मुझे, Tell me one thing. क्या परमेश्वर की इच्छा है बीमारों को चंगा करना? Is it God's will to heal the sick? तो कुछ जगह ही क्यों चंगाइयां हो रही हैं? So why is healing taking place only in few places? केवल कुछ कलीसियाओं में क्यों चंगाई हो रही है? Why only in some churches God क्योंकि is वहां healing? वो परमेश्वर की इच्छा के साथ पार्टनर कर रहे हैं, Because- इसीलिए God is limited with the vessels that He have. Because there they are part